बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो कल मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिस पे मैंने आप लोगों को यानी अपने घर के लो फ्लायर जोड़े का शौक़ कराया था। तो उसमें कुछ पॉइंट भी बताए थे आपको कि जोड़ा लगाने के हवाले से। तो उस पर यानी एक भाई ने सवाल किया प्रेस शर्मा ने। तो वो कहते हैं अभी भाई आप अक्सर यानी कि जब भी जोड़ा लगाने में हमें पॉइंट बताते हो तो आप ये कहते हो कि कबूतर में नर और मादा की हड्डी में दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। तो आपने जो जोड़े का शौक़ कराया उसमें यानी कि आपने नर और मादा की हड्डी बिल्कुल सेम रखी है। तो इसके हवाले से कुछ हमें बताएं। तो माशाल्लाह सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों का शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो देखते हो और यानी मेरी वीडियो को यानी इतना गौर से देखते हो कि हर चीज़ को यानी अच्छे से सुनते हो और समझते हो। इसी को ही तो यानी कि कबूतरबाजी की यानी टिप कहा जाता है। जो भी यानी अगर कोई आपसे कोई बात कहे तो आप उसको समझो, उसको यानी अपने जहन में दोहराओ और उसके यानी कि नताइज को समझो। ठीक है, तो मैं आज इस पर बात करूँगा। देखो, जिस तरह मैंने आपको लो फ्लायर जोड़े में दोनों की हड्डी के मतलब बताया था कि आप माशाल्लाह मेरे हाथ में इस वक्त भी एक लो फ्लायर कबूतर मौजूद है। ठीक है, तो ये भी मेरे घर की एक कबूतरी है, इसका भी आपको शौक़ कराऊंगा। तो आपको ये बताना था कि लो फ्लायर कबूतर और हाई फ्लायर कबूतर दोनों की परवाज़ मुख्तलिफ है। ठीक है, जो हाई फ्लायर हैं वो ज़रा आसमान की गहराई में उड़ते हैं और जो लो फ्लायर हैं तकरीबन ये नीचे रह के उड़ते हैं। और अगर ये जितनी भी हाइट कर लें तो लेकिन आपकी आंखों से ओझल नहीं होते, बल्कि आपको बिल्कुल नज़र आते रहेंगे कि ये उड़ रहा है लो फ्लायर। और हाई फ्लायर जो है ये तकरीबन आसमान की गहराई करता है, ये उतनी ऊंचाई पे जाता है कि वो आपकी आंखों से भी बहुत मुश्किल से आपको दिखेगा। ठीक है, तो जो हाई फ्लायर कबूतर जब तक गहराई ना पकड़े आसमान की वो अच्छी परवाज़ नहीं दे सकता। और लो फ्लायर कबूतर अगर आसमान की गहराई पकड़े तो ये आपको यानी कि देखोगे कि आसमान में बिल्कुल चमगार होगा, फिर एकदम से नीचे आ जाएगा। तो ये आना जाना करता रहता है, बीच आसमान में रहता है। तो हड्डी का जो हड्डी की जो कबूतर में होती है, जिस यानी कि मैं इस हड्डी के मुतालिक बात करूँगा। ठीक है, तो ये हड्डी आप देख सकते हो कबूतर की पिछली साइड जो हड्डी होती है ये हड्डी। तो ये हड्डी जो हमारे हाई फ्लायर में देखी जाती है, जिस कबूतर में ये हड्डी गोल ज़्यादा पाई जाती है वो कबूतर ज़रा गोल चक्कर का कबूतर होता है। ठीक है, और जिसमें यानी आपको ये थोड़ा कश्ती नुमा दिखे और यानी यूँ चलती हुई हड्डी लंबी दिखे। ठीक है, मतलब होती तो 4 उंगल की है लेकिन आपको गुलाई इसकी कम दिखे, तो वो हड्डी का किरदार ये होता है कि ये कबूतर जो हमारे हाई फ्लायर में है वो यानी कि लंबा लंबा चला करता है। तो लो फ्लायर कबूतर में अगर हड्डी गोल है तो फिर वो कबूतर भी गोल चक्कर का बन जाएगा। और जब कबूतर गोल चक्कर लगा रहा होता है तो कबूतर यानी घर के ऊपर ही है तो वो ज़ाहिर सी बात है जल्दी बैठ जाता है। तो हमारे लो फ्लायर कबूतर में जो मेरा मानना है, ठीक है, वो कबूतर जो लंबा चलेगा वो एक अच्छी परवाज़ करेगा, क्योंकि काफ़ी 7-8 किलोमीटर इस तरफ निकल जाएगा और जब यहाँ से आएगा फिर 6-7 किलोमीटर इस तरफ निकल जाएगा। तो ये कबूतर यानी कि तक मुख्तलिफ होता है हाई फ्लायर से। ठीक है, तो इसमें यानी कि आपको इस तरह की परवाज़ दें। तो इसमें इसीलिए नर और मादा की हड्डी मैंने वो सिलेक्ट की कि जो यानी कि लंबी चलने में काम करे, यानी नर भी लंबा चलने वाला है और मादी भी लंबा चलने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए जोड़ा लगाया। तो ये जोड़ा इसमें जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे, आप भी यानी इस जोड़े के बच्चे अब मेरे पास माशाल्लाह निकले भी हुए हैं और मैंने आपको शौक़ भी कराया था कल के 2 बच्चे मेरे पास जो थे। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह उनकी जो परवाज़ें होंगी वो भी आपसे शेयर होंगी इंशाल्लाह। तो इसी तरह और भी एक भाई है हमारे साथ, मेरे ख्याल से प्रेस शर्मा आपकी जो है समझ आ गई होगी, बात क्लियर होगी कि हाई फ्लायर में ये चीज़ देखी जाती है, लो फ्लायर में दूसरी चीज़ देखी जाती है। तो ठीक है, दोनों यानी डिफरेंट कबूतर हैं, एक जैसे नहीं है। तो अभी और भी भाई हैं तो उनका मैं आपको सवाल बताता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको शौक़ करा दूँ तो आप ये देख सकते हो कि बिल्कुल इसकी आँख आपको क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, कबूतर की हमेशा आँख यानी कि बड़ी होनी चाहिए, वसी होनी चाहिए। ज़मीन जो है यानी कबूतर के काले नूर के बाद वो आपको कबूतर की थोड़ा ज़्यादा दिखनी चाहिए। चुन्नी आँख का कबूतर जो है ना वो इतना अच्छा नहीं होता मेरे नज़दीक। बाकी माशाल्लाह ये दूसरी आँख का शौक़ करो। तो माशाल्लाह दोस्तों, जिस तरह आपको ये आँख दिखा रहा हूँ, आँख में कबूतर के अंदर ये क्वालिटी आपने देखनी है कि आँख जो है कबूतर की रोशन होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए और इसमें आपको यानी कि पानी के जैसे तर नज़र आनी चाहिए आँख। ठीक है,
तो कबूतर आपका समझना कि बहुत अच्छा है आँख के हवाले से। तो ये आप देख सकते हो माशाल्लाह बंदुम की कबूतरी है। तो ये आपको दिखाऊं कि ये आप देखोगे ये दुम है कबूतरी की, ठीक है। तो ये मादा है मेरे पास जो इसका मैं आपको शौक करा रहा हूँ और पर चेंज कर रही है। तो इसने जो पर बना लिया, अब माशाल्लाह परों की बनावट देखो किस कदर शानदार पर है। ये तकरीबन 5 पर इसने बनाए हैं, पहले 5 पर। तो ये इस तरफ के भी आप देख सकते हो। तो बाकी कुछ पर इसके जो हैं चेंज करेगी। तो ये जोड़े पे पड़ी हुई कबूतरी है, इनका भी एक बच्चा माशाल्लाह मुझे मिला है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये इसके पंजे आप देखो, ठीक है, सुर्ख पंजे हैं। तो कबूतरी आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह और दूसरे भाई हैं। तो हमारे साथ है महेश सिंह। तो ये पूछते हैं हबीब भाई, मैंने बीच में आपको एक नुस्खा कबूतर को गर्मी में उड़ाने का पानी बताया था, ठीक है। तो अजान हो रही है। तो महेश सिंह कहते हैं कि हबीब भाई ये पानी जो आपने हमें बताया था, ठीक है, तो ये क्या हम कबूतर को उड़ाते वक्त दे सकते हैं? तो भाई मेरे जिस तरह आपको महेश भाई बताया जाता है ना, आप उसी तरह इस चीज़ का इस्तेमाल करो तो इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा भी होगा, उसका रिज़ल्ट भी आएगा। तो ठीक है, आप कह रहे हो कि कबूतर को यानी कि दाना शाम को दे रहे हैं और फिर उसके बाद धूप चली जाती है। तो भाई मेरे देखो, ये पानी मैंने जिस तरह बताया था आपको, ये मैं फिर दोहरा देता हूँ। तो इसमें कुछ बादाम थे, एक चुटकी सौंफ थी, एक चुटकी अपना अनारदाना की थी और सब्ज़ इलायचियाँ थी इसमें 2 से 3 अदद ऐसे कुछ थी, और कम से कम एक चुटकी सफ़ेद ज़ीरे की भी थी। तो ये पानी जो मैंने आपको बताया, तो इसकी मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ताकि जिस भाई ने ये पानी नहीं देखा, नहीं इस्तेमाल किया, तो वो भी ये पानी इस्तेमाल करे अपने कबूतरों पर। इसका बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। तो ये आपने जब भी इस्तेमाल करना है, टेम्परेचर के अंदर इस्तेमाल करना है, जैसे कि आपको लगे कि गर्मी बढ़ चुकी है, ठीक है, उस वक्त आपने ये पानी अपने कबूतरों को हर तीसरे चौथे दिन आपने इस्तेमाल कराना है। तो इसका आप रिज़ल्ट देखोगे। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि कबूतर को आसमान में बंद करके उड़ाना और अच्छी परवाज़ लेना आसान नहीं है। ये नए शौकीन के लिए आसान नहीं है। उससे अगर अच्छा कबूतर ज़ोर मार के भी आ जाए तो वो संभलता नहीं, वो मर जाता है, ठीक है ना। तो आपने ये जो पानी मैंने बताया था, ये पानी जब आप अपने कबूतर को इस्तेमाल कराओगे ना, आपका कबूतर मोतदिल रहेगा। तो इसका इस्तेमाल करने का मैंने आपको तरीका ये बताया। जिस दिन आप उड़ा रहे हो उस दिन आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है। आपने मतलब आज रेस्ट दिया है, जैसे कबूतरों को आज आपने रेस्ट दिया हुआ है, कल आपने उड़ाना है। जिस दिन आपने नागा किया, नहीं उड़ाया, उस दिन आप इस पानी का इस्तेमाल अपने कबूतर में लाओ, ताकि आपका कबूतर ये पानी जब पिएगा तो वो अंदर से वो यानी एक उसके अंदर जो गर्मी भर जाती है ना कबूतर में, यानी जैसे कबूतर थोड़ा थोड़ा करके गर्म होता रहता है और जब उसके अंदर ज़्यादा हीट आ जाती है, बाद में एक दिन पता चलता है वो अच्छी परवाज़ करके आया तो उसका पोट बंद हो गया, तो यानी हीट मन आ जाता है, कबूतर ताव लग जाता है। तो उससे ये चीज़ आपके कबूतर को बचाएगा। ये पानी जो मैंने आपको साथ शेयर करा वो ये बहुत शानदार पानी है। तीसरे चौथे दिन आप अपने कबूतरों में इस्तेमाल कराओ। और ये बनाने का पूरा तरीका मैंने वीडियो में बताया था, ठीक है। तो आपने ये पानी इस्तेमाल करना है कबूतर पे। और ये आपने इस्तेमाल किस तरह करना है, आपने जितने कबूतर हैं, मिसाल तौर पे मैंने 10 कबूतरों का बताया था ना, तो आपके 10 कबूतर हैं तो आपने फ़ी कबूतर का यानी 20 ml पानी लेना है, 20 cc। तो 10 कबूतरों 200 ml पानी हो गया। ये 200 ml पानी में ही जितना सामान आपको बताया उतना डालो। अगरचे आपके कबूतर 20 हैं तो फिर आप यानी इस चीज़ को डबल कर दो, ठीक है। तो आपने इस्तेमाल इसको इस तरह करना है। आज बिलफर्ज नागा है, 12 बजे के करीब आप 11:30-12 बजे के करीब अपने कबूतरों को यानी 10 बजे नागे वाले दिन सुबह 10 बजे तक आप निकालो कबूतर को धूप में, आधा पौना घंटा धूप में घूमे। 11 बजे कबूतर जब नीचे उतरेगा खुड्डे वगैरह में मस्ताता फिरता रहे, पानी हटा लो कबूतर से। तकरीबन दोपहर को आपने मतलब 2 बजे के करीब जब आप कबूतर को दाना देते हो नागे वाले दिन, क्योंकि खुराक भी देनी होती है हमने, तो आप यानी खुराक से पहले ये पानी बना हुआ अपने कबूतर के आगे रखो। चाहे कबूतर पीता है तो दी बेस्ट, नहीं पीता तो आप नलकी के ज़रिए 20-20 सबसे बेस्ट तरीका यही है कि नलकी के ज़रिए 20-20 ml आप फ़ी कबूतर को पानी पिला के खुड्डे पे छोड़ दो। जब वो पानी अपना उतारे फिर उसके बाद आप खुराक जो आपने बनाई है, खुराक आपके बादामों की बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। सब्ज़ इलायची, चांदी वर्क, इस चीज़ का इस्तेमाल करो। टेम्परेचर में ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि बड़ी जो इलायची है वो आपने नहीं खेलनी है टेम्परेचर में, आपने उसकी जगह छोटी सब्ज़ इलायची खेलनी है। और आपने चांदी के वर्क का इस्तेमाल करना है ज़रूर, इन दो चीज़ों का, क्योंकि ये जो चीज़ है
चांदी का वर्क आप ये समझ लो कि जो अंदर यानी उनके गले में जो ये चर्बी वगैरह होती है, ये हल्की हल्की जब कबूतर ज़ोर मारता है ना, तो ये उतरती है गले से, ये मैदे की तरफ जाती है, तो ये वहाँ जाके रास्ता बंद करती है कबूतर का, ठीक है ना। तो कबूतर का जब पोट बंद हो जाता है, यही चर्बी की वजह से होता है। तो ये चांदी का वर्क जो है, ये एक किस्म का उसको काटने का काम करता है, ठीक है ना। और जो मैंने आपको पानी में ज़ीरे का इस्तेमाल बताया है, अनारदाने का इस्तेमाल बताया, ये कबूतर को मोतदिल करता है, और ज़ीरा जो है काटने का काम करता है, रेशा वगैरह अंदर से काटता है। तो ये उसके लिए पानी बहुत अच्छा है, आप अपने कबूतर में इस्तेमाल लो, आपका कबूतर मोतदिल रहेगा। और फिर आप यानी दोपहर को उसको यानी 2 से ढाई के दौरान आप कबूतर को खुराक दो। फिर उसके बाद तो धूप होती है, आप कबूतर को धूप लगवाना चाहो जाल में छोड़ दो कबूतर, यानी जब आप धूप लगवाओगे कबूतर टाचेगा वाचेगा खुडे में, तो जल्दी हज़म करेगा चीज़ को, ठीक है ना। फिर आपने उसको अपने 4 बजे करीब दाना वगैरह पूरा करा दो, या 3:30 के करीब दाना पूरा करा के कबूतर को बिठा दो। और अगले दिन जब आप कबूतर उड़ाओगे ना, तो कबूतर उड़ाने से पहले आपने फिर कबूतर को गर्म गोली, मेरी माजून बताई हुई है, वो आप दो। दाने के बाद आप फौरी कबूतर को गर्म करना चाहो तो भी कर सकते हो, या रात को सिर्फ गर्म कर दो, सुबह आप उड़ा दो तो भी अच्छा उड़ के आएगा। माजून दे रहे हो तो भी अच्छा उड़ के आएगा। फिर यानी कि आपने ये पानी जो इस्तेमाल है सिर्फ नागे वाले दिन ही करना है, आगे पीछे आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ अब मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी महेश भाई, और जिस तरह ब्रिजेश शर्मा आपको भी बताया। तो ये यानी कि कुछ भाइयों की कमेंट्स मैं रीड कर लेता हूँ, वैसे तो सबकी कमेंट्स पढ़ता रह जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो पॉइंट मुझे लगते हैं कि यार सही है, इस पर बात करनी चाहिए, तो वो पॉइंट में मैं बात कर लेता हूँ। जिन भाइयों की कमेंट्स के जवाब नहीं आते तो उनसे मेरी माजरत है। तो वक्फन सबके आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं एक को देता हूँ तो दूसरे की कमेंट्स नहीं पढ़ता, मैं सबकी पढ़ता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई हबीब को इजाज़त दो, तो फिर मुलाकात होगी। और मेरा एक दूसरा चैनल है जिस तरह हबीब कबूतरबाजी, वहाँ भी विज़िट करो, तो कुछ वीडियोस वहाँ भी आती रहती हैं, कुछ यहाँ होती हैं, तो दोनों तरफ आप जब वॉच करोगे तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स रोज़ मिलेंगे सीखने को। तो कबूतरबाजी एक बड़ा समझ लो कि बड़ा ही कुआँ है, इसमें जितनी गहराई में जाओगे तो समझनी कि यानी हर रोज़ एक नया पॉइंट सीखने को मिलता है, एंड नहीं है इसका, ठीक है ना। तो फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।